मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तुम मेरे लिए क्या हो ये बयान नहीं कर सकता। पार्टनर, स्क्वीज, मोहब्बत या फिर जुनून। क्लीनिंग लेडी, बैंक। थैंक यू, मैं अभी लेकर आता हूँ। एक बात कहूं, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगा। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि प्रपोज मत करना, लेकिन क्यों? क्योंकि पिछली बार हमारे बीच जो हुआ वो इतना अच्छा नहीं रहा। मैं मानता हूं मैंने कॉलेज के बाद मेलिसा से शादी की थी, मैं मानती हूँ। लेकिन जल्द ही हम साथ नहीं रह सकते। ये सब सच है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे ऑफिस वापस जाना है। तुमने मुझे जॉब के बारे में नहीं बताया। मुझे मिल गई। सच में मिल गई? मैं एडिटर हूँ। अब तो मेरे पास असिस्टेंट भी है, यकीन करो। हाँ, मैं मानता हूं क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। थैंक्स। ओके। ओके। वो सही थी। आखिर क्यों बर्दाश्त करती? एडी मोरा, उन सारे बेकार रिश्तों में जिनको भूलकर बाथरूम में टांग देना चाहिए, एक्स ब्रदर इन लॉ से ज्यादा कोई बेकार रिश्ता हो सकता है क्या? क्या बात है भाई, कितने दिन हो गए हैं ना, शायद 9 साल। हे, तुम ठीक तो? लग रहा है जैसे सड़कों पर घूम रहे हो। चल क्या रहा है? कुछ खास नहीं। अब मैं क्या बोलूं, मैं लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा लिख रहा हूं। अभी भी लिखने की कोशिश कर रहे हो? मेरे पास एक बुक कॉन्ट्रैक्ट भी है। सच में? हाँ। ये तो बढ़िया है। और तुम बताओ, अभी भी डीलिंग करते हो? तुम्हें लगता है मैं अभी यही करता रहूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो कहीं बैठते हैं, मुझे तुम्हारे बुक के बारे में जानना है। वक्त सही नहीं है, दोपहर के 2 बजे हैं तो। मैंने तुम्हें रोका थोड़ी है। ओह। तो मतलब अभी तक कितनी लिखी है तुमने? कुछ भी नहीं लिखा। क्रिएटिव प्रॉब्लम्स है? हाँ। वैसे मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन बस इस बार। ओह नहीं 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 नहीं। तुम तो जानते भी नहीं कि ये क्या है। तुम अब भी डीलिंग कर रहे हो? देखो भाई, मैं अब उन सब से बहुत दूर निकल चुका हूँ। अब मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कंसल्टिंग करता हूँ। जैसे कोई ऑफशोर लैब फेक वाइग्रा वगैरह बनाती है? नहीं, ये अगले साल लॉन्च होने वाला एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो चुके हैं, FDA ने अप्रूव भी कर दिया है। मुझे तो बस क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने की। जरा दिखाओ, इससे होगा क्या? दिमाग में कुछ रिसेप्टर्स पाए गए हैं जो कुछ खास सर्किट्स को एक्टिवेट करते हैं। और तुमने सुना होगा, इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 20% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, और ये दवा उस पूरे दिमाग को एक्सेस करने देती है। वॉर्न, मेरी तरफ देख के बताओ। मैं जिंदगी में टूट चुका हूँ और पूरी तरह डिप्रेस्ड हूँ। मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी अचानक चमकेगी और दौलत मेरी तरफ खींची चली आएगी, वो भी किसी डिजाइनर दवा की वजह से। गैंड, कब? उससे कहो कि हम ये नहीं कर सकते। नहीं, तुम कहो। नहीं, अभी। वैसे मुझे अभी तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा हैरी, लेकिन अगर तुम दोबारा मुझसे मिलना चाहो तो बस मुझे कॉल कर देना, और इसमें मेरे घर का एड्रेस भी है। मुझे नहीं चाहिए। इतना भी मत सोचो। पता है ये कितना महंगा है? $800 एक टैबलेट का। You're welcome. लौटते वक्त मैं मेलिसा के बारे में सोच रहा था। वो फेल कैसे हो सकती है? वो तो इतनी स्मार्ट थी, सबसे ज्यादा स्मार्ट। आखिरकार और कितना बुरा हो सकता था। मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता था, खासकर अपने लैंडलॉर्ड की लड़ाकू बीवी से।
वैलेरी ट्यूसडे। नहीं देखो, बहुत हो गया। ओके, स्टीव रेंट लेता है तो सारे बहाने उसी को मुझे सुनाओ। अचानक उससे दूर जाने की एक और वजह मिल गई। मैंने बेवकूफी में वो टैबलेट खा ली थी। वैसे भी रेंट कितना कम है। वन ने मुझे उस दवा के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन दी थी कि उसे खाने के बाद क्या होगा। हेलो, तुम सुन रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? तुम सड़क पर आ जाओगे अगर ऐसे रहोगे। और फिर सोचो मुझे कि एहसास हुआ। क्या होगा। मैं अंधा था पर अब देख पा रहा हूँ। सारी जिंदगी इस तरह से नहीं बिता सकते हो। तुम आखिर अपनी लाइफ में बदलना क्या चाहते हो? बताओ मुझे। तुम एक नाकामयाब और नाकारी इंसान हो। तुम अपनी जिंदगी से भाग रहे हो। तुम तुमसे नजरें तक नहीं मिला सकते क्योंकि तुम आदमी ही नहीं हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। तुम्हारे पास जॉब नहीं है, किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। तुम बस यहाँ रहकर मुझे परेशान करना चाहते हो। कहाँ चल रहा है ये सब? मैं और नहीं सह सकती। बस बहुत हो गया। निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? क्या? देखो, तुम्हें मुझसे नफरत है और मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम एक एनर्जी सकिंग पीस ऑफ शिट को देख रही हो जो तुम्हारे हस्बैंड पर स्पॉन्जिंग कर रहा है। शायद मैं तुम्हें अपसेट कर रहा हूँ, पर बात क्या है? ये तुम्हारा मामला नहीं है। लॉ स्कूल में कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें कैसे पता मैं लॉ स्कूल में हूँ? जो लोग वहाँ पर नहीं होते वो एकेडमिक की किताबें लेकर नहीं चलते हैं, वो भी डेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की किताबें। तुम कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना? नहीं, मैंने तो बस थोड़ा सा देखा। तुमने बस किताब के कोने में देखा, तुम्हें पता कैसे चला? मैंने पहले भी देखा था, 12 साल पहले जब मैं कॉलेज में था। टीए के सोफे पर बैठा था जिसे मैं इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। वो बाथरूम से बाहर आने वाली थी, मेरे पास प्रोटेक्शन था। शायद मेरे दिमाग ने मुझे उसकी याद दिलाई हो, जिस बात को मेरे दिमाग ने कॉन्शियसली रिकॉर्ड नहीं किया था। या तो वो मुझे हमेशा से याद थी, बस मुझे एक्सेस चाहिए था। अगर मुझे कुछ लिखना हो तो मैं इस बुक का यूज नहीं करूंगा। और किसने पूछा तुम्हें? हेस्टिंग्स की ओरल हिस्ट्री है, मैं बस वहीं से शुरू करता हूँ। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ग्रामर के हिसाब से वो लड़का इडियट था और ऐसा लगता है जिसने उसे निकाला था उसका क्लर्क ही उसके फैसले लिया करता था। तुम क्लर्क के बेटों को मैसेज करो, वो तुम्हारे साथ बात जरूर करेंगे। वो अपने डैड के लिए फैसला लेना चाहेंगे, इसमें तुम्हें वो मिलेगा जो किसी के पास नहीं है। म्यूजियम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और पीबीएस डॉक्यूमेंट्री की इन्फॉर्मेशन भी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी जैसे कोई स्पार्कलिंग कॉकटेल हो। उसके पास कोई चांस नहीं था। कि तुम क्या सजेशन देना चाहोगे? हम दोनों ने उसके पेपर्स पर भी काम किया। घर, पर मेरा घर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कौन रहता है यार? घर में घुसते ही घर साफ करने का ख्याल आ गया, लेकिन तब भी दिमाग ही जीत गया। ये दवा आखिर थी क्या? मैं इसके हिसाब से जिंदगी नहीं जी सकता था। सिगरेट पिए हुए 6 घंटे हो गए थे, खाना नहीं खाया था, तो सफाई कैसे करता? ये दवा आखिर क्या बवाल चीज थी यार। ये ऐसे लोगों के लिए थी जो ऑर्डर में रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह से जानता था मुझे आगे क्या करना है।